हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज से जो मेरा टॉपिक है वह है नॉन। तो चलिए साथियों, नॉन के बारे में जानते हैं। यह बेसिक टॉपिक है, आपके इंग्लिश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे पेड़ को बनने के लिए पहले बेसिक मकान को बनने के लिए क्या होता है साथियों, बेस चाहिए। ठीक उसी तरह नॉन बेस का काम करेगा आपको इंग्लिश को पढ़ने में। तो नॉन क्या है, हमारा फंडामेंटल टॉपिक है किसी भी इंग्लिश को, किसी भी सब्जेक्ट का। जिस तरह जैसे घर को बनने के लिए क्या होता है साथियों, नींव की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह कोई भी सब्जेक्ट के महारथी होने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को बेसिक चीज़ देखना चाहिए। ठीक उसी तरह हम नाउन को देखेंगे। नाउन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था। व्यक्ति, वस्तु हुआ, कोई वस्तु हो सकता है, स्थान, जगह, गुण, किसी का गुण है, अच्छा बुरा गुण हो सकता है, कार्य या अवस्था के नाम को नॉन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। ए नॉन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, पर्सन के लिए, प्लेस और थिंग्स। तो नॉन के प्रकार देखते हैं। पहला है जो प्रॉपर नॉन, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। दूसरा है कॉमन नॉन, जातिवाचक। तीसरा है कलेक्टिव नॉन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक। चौथा है मटेरियल नॉन, जिसे बोलते हैं द्रव्यवाचक। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नॉन, जिसे बोलते हैं भाववाचक। अब प्रॉपर नॉन के बारे में जानते हैं साथियों। प्रॉपर नॉन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है तथा स्थान के नाम से होता है। जैसे बोल रहे हैं राम, कोई व्यक्ति का नाम है। दिल्ली कोई जगह है। गीता, गीता तो राम इज़ माई फ्रेंड, राम क्या यहाँ प्रॉपर नॉन है। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली क्या प्रो स्थान है। आगे साथियों कॉमन नॉन। कॉमन नॉन जिस नॉन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नॉन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग बोले तो पूरा राजा का बोध हुआ। बॉय पूरे लड़के को बोध हुआ, लड़का छोटा बड़ा जो भी हो लड़का है। गर्ल लड़की का बोध हुआ, छोटा लड़की बड़ा लड़की सब लड़की। सिटी शहर हो गया। अकॉर्डिंग टू बॉय, बॉय नाउन है, द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार, टाउन नाउन हुआ। अला द बॉय आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, तो बॉय नाउन हुआ, यहाँ हाईलाइट वाले वर्ड नाउन हुआ जातिवाचक। कॉमन नाउन बॉय नाउन हुआ, विलेज कोई भी विलेज। आगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोले टीम, टीम में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं। कमिटी हो गया, आर्मी हुआ, एक्सेट्रा। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इसका प्लूरल में तभी किया जा सकता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। तो यह कलेक्टिव नाउन जब समूह में काम करते हैं तो वह सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। जैसे बोले द फ्लॉक ऑफ गीज मतलब झुंड होना। स्पेंड सिंगुलर वर्ब आया, मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द पास्चर। द जूरी, जूरी क्या एक कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए ये सिंगुलर बन गया इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आया, डिसाइडिंग द मैटर। अल्लाह द कमिटी मीट्स एवरी वीक, तो कमिटी क्या हो गया सिंगुलर बन गया, एक समूह का बोध आ रहा है इसलिए मीट्स आया सिंगुलर वर्ब। आगे देखते हैं द टीम, और द टीम, टीम क्या आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, तो यहाँ मतभेद हो गया इसलिए प्लूरल हो गया टीम को भी। यहाँ कलेक्टिव नाउन होते हुए क्या गया प्लूरल हो गया क्योंकि मतभेद में आ गया। अगर द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो ऑडियंस बहुत सारा था, कलेक्टिव नाउन था, लेकिन यहाँ प्रत्येक अलग अलग हो गया इसलिए हैव प्लूरल आ गया यानी हैव का प्रयोग किया। अगला है मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन जिस नॉन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोझ हो जो दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नॉन कहते हैं यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं साथियों। आगे पहले जैसे देखिए सिल्वर, सिल्वर, आयरन, बोर्ड, ये सारे क्या पदार्थ हुआ, ये उसको बोलते हैं मटेरियल नॉन। जैसे नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या पदार्थ है। अला सी हैज़ परचेज ए टी सेट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर भी पदार्थ के यहाँ हाईलाइट वाले शब्द क्या है सब पदार्थ को बताता है इसलिए मटेरियल नॉन है यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे ही गोट हिज फ्यूचर फर्नीचर मेड ऑफ टीक बोर्ड। अगला मटेरियल नॉन काउंटेबल नहीं होते अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें क्या करते हैं हम लोग चाहते हैं मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ समानतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, ऐसे गुण भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जो छुआ नहीं जा सकता।
क्या ऐसे गुण भाव क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है जो छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसके बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे ओनेस्ट, इस भाव भाव एक, ब्रेवरी क्वालिटी वाला, हेट्रेड हेट्रेड, लाफ्टर एक्शन, एक्शन वाला लाफ्टर, पोवर्टी यूथ, ये स्टेट है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट को प्रयोग समानता सिंगुलर में किया जाता है क्योंकि इसे छू नहीं सकते हैं, केवल भाव कर सकते हैं। जैसे पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, सिंसियरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसिटी, ऑनेस्टी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब नॉन को काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में बांटा जा सकता है। तो काउंटेबल नॉन वह नॉन, काउंटेबल नॉन किसको बोलते हैं, वह नॉन जिसकी गणना की जा सकती है उसको काउंटेबल नॉन बोलते हैं। जैसे बी बॉट 6 टेबल, तो 6 की गणना कर सकते हैं। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड, फ्यू संख्या में होता है। और लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के सेंस में होता है। जैसे सी हैज़ मेनी मूवी लास्ट मंथ, सी सो मेनी मूवी लास्ट मंथ, तो मेनी यहाँ क्या है, काउंटेबल का सेंस में है। आगे साथ ही नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल वह नाम होता है जिसकी गणना नहीं की जा सके। जैसे जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की गणना नहीं कर सकते थे। अगला दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर को गणना नहीं कर सकते हैं। अगला मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, तो मनी है, अनकाउंटेबल नॉन है। अगला साथियों काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जैसे स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीस एक्सेट्रा, ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल मनी हुआ, हाँ। देखिए साथियों काउंटेबल में बोले थे स्टार, सेकेंड, रुपीस एक्सेट्रा, और अनकाउंटेबल में मनी, टाइम, नॉलेज एक्सेट्रा। वर्ब लगता है सिंगुलर विथ, प्लूरल विथ, सिंगुलर नॉन, प्लूरल नॉन लगता है। और अनकाउंटेबल में सिंगुलर वर्ब लगता है। देखिए यहाँ वर्ब काउंटेबल में सिंगुलर नॉन सिंगुलर के साथ, प्लूरल नॉन प्लूरल के साथ। अगला एडजेक्टिव मेनी हो सकता है, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अनकाउंटेबल में मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। आर्टिकल ए एंड द कैन भी यूज हो सकते हैं। और अनकाउंटेबल में केवल द को आर्टिकल यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस था। आगे इम्पोर्टेंट रूल 1 में देखते हैं। कुछ नॉन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। इन नॉन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नॉन है सीसर्स। कुछ नॉन के साथ क्या लगता है, अंत में एस लगा रहता है, एक सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जैसे सीसर, टंग्स, चिमटा, प्लायर्स, पिंसर्स, बिलोस, बेलोस, फुकनी, ट्राउज़र, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट, गैलोस, फांसी का फंदा बोलते हैं। फैंग्स, डंक होता है। स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर, दूरबीन बोलते हैं। आई ग्लासेस, आल्म्स, दान होता है। अमेंड, संशोधन। आर्चीव्स, ऐतिहासिक दस्तावेज। एरिस, ऑस्पिशियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम्बर्स, राख बोलते हैं। फायरवर्क बोलते हैं। लॉजिंग्स बोलते हैं। आउटस्कट बोलते हैं। पार्टिकुलर, प्रोसीड्स, रिगार्ड, रिचेस, रिमेन, सेविंग, सिंबल्स, सराउंडिंग, टाइडिंग, ट्रूप्स, टैक्टिस, थैंक्स, वैल्यूएबल, वेजियस, बिलोंग्स एक्सेट्रा। ये सारे को हम प्लूरल की तरह ही यूज़ करते हैं, इसको सिंगुलर नहीं बनाते हैं। जैसे बेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स। अगला बेयर आर माई टैंक्स, और प्लूरल हुआ द प्रोसीड्स वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक, प्रोसीड्स। ऑल इज असेट्स वेयर सीज। अगला आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। अगला द एम्बर्स ऑफ द फायर विल स्टिल बर्निंग। तो बेजेस का प्रयोग अगला नोट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे दिखे बाकियों को देखते हैं, बेजेस जब मजदूरी के सेंस में हो तो प्लूरल होगा। बेजेस आर पेड इन कैश, मजदूरी में। जब बेजेस परिणाम के हो तो सिंगुलर होगा। बेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट। अगला रूल 2 में कुछ नॉन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। जैसे
न्यूज़ प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर है, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये सारे दिखने में प्लूरल है लेकिन आखिरकार ये सिंगुलर होते हैं। नो न्यूज़ इज़ गुड, न्यूज़ सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी, ये सारे दिखने में प्लूरल है, क्यों एस लगा, लेकिन आखिरकार ये सिंगुलर होते हैं। आगे रूल नंबर 3, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेसेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पोलिस, पीपल एक्सेट्रा। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता, जैसे कैटल्स के साथ कैटल्स, चिल्ड्रेंस का लिखना गलत है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आगे देखते हैं साथियों, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, अला पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। नोट पीपल का अर्थ लोग, पीपल्स का अर्थ पी एस लग जाए तो विभिन्न मूल्यवंश यानी डिफरेंट रेसेस के लोग के बोलते हैं। अगला है, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल या इनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क। वर्क का अर्थ है साहित्य, लेक्स, वर्क्स का अर्थ एविडेंस, वर्ड वर्ड जब वर्ड का अर्थ बाद, संदेश या पर्चा हो, फ्यूल एवं कॉस्ट। कुछ नॉन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नॉन है, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगते हैं, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। सीनरी सिंगुलर में प्रयोग किया जा सकता है, ये अनकाउंटेबल नॉन है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अबाउट हर रेजिडेंस, अगला द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपैरडोनेबल। अगला हिज एयर इज ब्लैक। अगला आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर प्रोजेक्ट। अगला इन नॉन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, सीनरी जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर इत्यादि गलत है। यदि उक्त नॉन का सिंगुलर और या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वे रिलायबल। तो इसके साथ यदि प्लूरल या सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़कर प्लूरल या सिंगुलर बनाते हैं, जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वे रिलायबल्स। अगला मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर्स आर लाइबल इन द शॉप। अगला आई वांट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ए फ्यू। अगला ही एट 2 slices of bread। अगला पीपल शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। अगला द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। मनी का प्लूरल फॉर्म मोनिस हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम ऑफ मनी, जैसे मोनिस हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। आगे रूल नंबर 5 है साथियों, कुछ नॉन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप होते हैं, जैसे डीर, शिप, सीरीज, स्पेसिस, फिश, क्रू, टीम, जोरी, एयरक्राफ्ट, कौंसल। तो आवर टीम इज द बेस्ट। अगला आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अगला दे आर 2 fish in the pond, देर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। फिशेस का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों के फिश। आगे देखते हैं रूल नंबर 6 में, हाइफेनेटेड नॉन के प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, जैसे ही गेव मी 200 रुपी नोट। रुपी को रुपी में परिवर्तन करना, रुपीज़ को रुपी में, जैसे ही स्टेस इन 5 स्टार होटल, द स्टार्स को स्टार में परिवर्तन करना। आगे दोस्तों, कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है,
जो कजिन बरत गलत प्रयोग है। कजिन सीधे होता है, कजिन मतलब होता है चचेरा भाई, या कजिन सिस्टर को कजिन केवल बोलते हैं। अगर पिक पॉकेटर को पिक पॉकेट केवल बोलना चाहिए, सही प्रयोग। गुड नेम का नेम केवल बोलते हैं। बिग या स्मॉल ब्लंडर, ब्लंडर होता है, ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, अतः बिग का प्रयोग गलत होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रिज को स्ट्रॉन्ग बिल्ड लिख सकते हैं। ब्रिज हमेशा लाइट एवं जनरल होता है। अगला बैड ड्रीम को नाइट मेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित नॉन में भी हमें कन्फ्यूजन रहता है, जैसे फ्लोर मतलब फर्श होता है, ग्राउंड मतलब जमीन, स्किल मतलब सीख कर प्राप्त करते हैं, टैलेंट इनबॉर्न होता है यानी जन्म से, एनवी मतलब ईर्ष्या जो दूसरों को चीज़ों को देख कर हो, जुलस मतलब ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से हो, अपनी चीज़ों को। आगे साथियों रूल 8 में कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इसके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एक्सेट्रा। यानी आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, जैसे आई हैव 200 रुपी ओनली। सी परचेज 3 डजन पेंसिल, जैसे ही हैज़ ऑलरेडी डोनेट 5000 रुपी। कुछ नॉन का अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो नॉन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, स्क्वाड्स ऑफ शॉप, मेनी पेयर्स ऑफ शॉप एक्सेट्रा। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपी। रूल नाउन है कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो या फिर वही नाउन रिपीट हो तो नॉन सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे नॉन कोई प्रीपोजिशन के पहले जो नॉन सेम नॉन रिपीट हो रहा है पहले और बाद में, तो वह नॉन सिंगुलर में होगा। टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप। तो ये था, आगे हम आगे और देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।